भव्य नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए शामिल हुए। भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के नशा मुक्त भारत निर्माण के लक्ष्य के साथ यह पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सद्भावना और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। इस यात्रा में संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा शुक्ला और केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न अजय अवस्थी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पद यात्रा का उद्देश्य युवाओं और आम जनता में नशा मुक्त के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज को इस बुराई से दूर रखने का संदेश देना था। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने जगह जगह केंद्रीय पदाधिकारियों का गरिमापूर्ण स्वागत किया। यह पदयात्रा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी के साथ भव्य रूप से संपन्न हुई, जो कि नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। बोलो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की, बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की। जैसा कि हम लोगों ने ये नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा की, जो कि पहले भी मध्य प्रदेश के कई जिलों पर संपन्न कराई जा चुकी है, और मध्य प्रदेश में जो ये जन जागरण पद यात्रा, नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा, जो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में, उनकी कृपा से और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से हमें यह मार्ग प्राप्त हुआ है कि इस मार्ग से भी आज पहुंचा सके। और निश्चित रूप से गोंदिया जिले के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा होगा कि हो सकता है
अवश्य होगा। मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जैसा उन्होंने बोला कि यहाँ का पैतृक पुराना व्यवसाय है, महिलाएं बीड़ी बना रही हैं, बच्चे बीड़ी बना रहे हैं, उनका पुराना व्यवसाय है। तो यह तो मैं ये कहूंगी कि ये सरकार की फैलाई हुई अफवाह है और मीडिया वाले भी शायद ये महिलाओं की भीड़ नहीं देख पा रहे होंगे जो पूर्णतः नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान महिलाएं हैं। और ये महिलाएं बताती है कि उनका पैतृक व्यवसाय बीड़ी बनाना नहीं है, वो नए नए व्यवसाय अपने क्षेत्र पर चाहती है, वो अपना विकास चाहती है, वह नशा रूपी जहर से दूर होना चाहती है क्योंकि वह अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहती है। ये इतनी सारी भीड़ में जो इतनी महिलाएं साथ में चल रही हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मीडिया को, सरकार को प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इतनी सारी जो महिलाओं की भीड़ है वह बता रही है, वह प्रमाण दे रही है कि वह क्या चाहते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक यह आवाज जरूर पहुंचाना चाहूंगी कि आज वक्त है, आज इतने सारे लोगों ने केवल आवाज ही उठाई है कि हमें इस जहर से दूर करो, हमारे बच्चों को जहर मत पिलाओ, हमारे क्षेत्र को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त करो और हमारे लिए अच्छे अच्छे नए नए व्यवसायों की व्यवस्था करो। ये आज उनकी मांग है, आज हम मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से कल यही जनता की भीड़ आपके लिए निर्णय भी ले सकती है। इसलिए मैं बार बार इन लोगों के माध्यम से निवेदन पहुंचाना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि वह गोंदिया को भी नशा मुक्त घोषित करें। और इस यात्रा में न कि केवल युवा चल रहे थे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इस यात्रा में सम्मिलित होकर उन्होंने भी अपना सहयोग दिया कि वे नहीं चाहते कि हमारे माता पिता नशे के किसी व्यवसाय में या नशा करें। तो यह उनकी आवाज़ है, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। साथ में बहुत सी थकान आप लोगों को हो रही है और जिस करतल और आग्रह वाली नजरों से मेरे गुरु भाई बहन मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं पुनः अपने वाणी को अंत करते हुए मैं गुरुवर का जो शुभ आशीर्वाद आप लोगों को दिया है गुरुवर ने, मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। गुरुवर जी के का इसी तरह गुरुवर जी की और माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा हम आप सभी पर बनी रहे। इतनी लंबी हम लोगों ने यात्रा की है, इसी प्रकार हमारे कदम आगे बढ़ते रहे और इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों के जीवन की मंगल कामना गुरुवर के चरणों में, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में करती हूँ कि वह अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे और इसी तरह हम सत्य धर्म की आवाज उठाते रहे और अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिले के विकास के लिए इसी प्रकार आवाज उठाते रहे और उन्हें नई दिशा देते रहे। जय माता की, जय गुरुवर की। जगदम्बे मात की, बोलो गुरुदेव भगवान की। मेरे सभी गोंदिया के पूरे परिवार को जय माता की, जय गुरुवर की। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा गोंदिया, शाखा महाराष्ट्र को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अद्भुत सुंदर यात्रा, हजारों की भीड़ यहाँ खड़े हैं, बहुत सारे लोग अंदर इस प्रांगण में हैं, हजारों लोग पीछे चले आ रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं और उनकी एक ही आवाज़ है, ना उनको कोई पद चाहिए, ना उनको चुनाव लड़ना है, ना हमें चुनाव लड़ना है। हम किलोमीटर चल कर आए हैं सिर्फ एक मानवता के कल्याण के लिए कि अगर हम नशा मुक्त है तो ये गोंदिया वालों सुन लो, तुम भी नशा मुक्त हो सकते हो। और मेरे भाइयों बहनों, ये यात्रा परमहंस योगीराज शक्तिपति महाराज की यात्रा है। आप लोग याद कर लो, किसी ऋषि का, किसी भगवान का कोई कार्य अकारण नहीं होता है, कोई न कोई कारण होता है।
भगवान राम आए तो रावण का मरना तय हो गया था, बाकी सारा लीलाएं थी। भगवान कृष्ण आए तो कंस का मरना तय हो गया था, बाकी सारी लीलाएं हैं। भगवान सच्चिदानंद शक्तिपुंज महाराज गोवर्धन श्री आए हैं और गोंदिया में पद यात्रा हो गई है, तो मान लो गोंदिया को नशा मुक्त होना तय हो चुका है। बाकी सारी लीलाएं हैं, उन लीलाओं पे हम सबको बढ़ते रहना है और हम सबको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि महाराष्ट्र सरकार ये शासन प्रशासन गोंदिया को नशा मुक्त जिला घोषित नहीं कर सकता। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहूँगा कि गांव में कलहारी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे शुद्ध पानी की ज़रूरत है और यहाँ के महिलाओं की, बहनों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, युवाओं की आवाज़ को सुने, जाने। वो आप वो बार बार बता रहे हैं, आरती जलसा के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से जान करके आपको बता रहे हैं कि नशा मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोंदिया को, युवाओं को नशे से दूर कर दिया जाए, निश्चित रूप से आने वाला समय जो गोंदिया का वो बहुत उज्जवल और बेहतर बन जाएगा। तो इनकी आवाज़ को सुने, समझे, क्योंकि अगर सरकार ने इनकी आवाज़ को नहीं सुनी तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि भारतीय मानव कल्याण संगठन के ये शक्ति साधक बाध्य कर देंगे आपको कि आप उनकी आवाज़ को मानकर गोंदिया को नशा मुक्त जिला घोषित करें। ये बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और महाराष्ट्र का, गोंदिया का मीडिया कर्मियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शासन प्रशासन का, सभी का जिनका सहयोग रहा है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गुरुवर की कृपा मेरे सभी पूरे परिवार पर रहे, ऐसी मेरी कामनाओं के साथ। जय माता की, जय गुरुवर।